हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को ओली की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जो अभी तक किसी ने आपको बताई नहीं। आमतौर पे ये थोड़ा-सा टूरिज़्म या टूरिस्ट के व्यू पॉइंट से हट के है। ये कि कहीं न कहीं ओली की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इस इलाके की सुंदरता को निखारने के लिए, इस इलाके की सुंदरता को आप तक पहुँचाने के लिए मैं वो यूट्यूब के छोटे-छोटे वीडियोज़ आपको बना के पोस्ट कर रहा हूँ। आज मैं इसी में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये ओली का सबसे पुराना स्की लिफ्ट है। ये स्की लिफ्ट 90s का बना हुआ है। उस समय हिंदुस्तान में स्की लिफ्ट, बटन लिफ्ट जिसको इसको हम बटन लिफ्ट बोलते हैं, और उस समय बटन लिफ्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। उत्तराखंड में ये पहली लिफ्ट है और उस समय उस ज़माने में अ, ये कह सकते हैं कि पूरे भारत की पहली लिफ्ट है, पहली बटन लिफ्ट है, जो उस समय यहाँ बनाई गई थी। उससे पहले यहाँ पे जो इसकी लिफ्ट्स होती थी वो बार सिस्टम होता था, रोप सिस्टम होता था। आप रोप को पकड़ते थे और रोप आपको ऊपर खींचते ले जाती थी। पर ये बटन लिफ्ट है। अभी तो ये लिफ्ट हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट सारे इसकी रिज़ॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। पर 90s के टाइम पे जब स्कीइंग 80s 90s में जब इंडिया में स्कीइंग बढ़ रहा था, तो उस समय ओली में रोपवे, चेयर लिफ्ट और स्की लिफ्ट ये सब चीज़ें साथ में बनी हुई थी। तो ये ओली के लिए एक बहुत ही एक उपहार मैं बोल सकता हूँ। उस समय के आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी भी थे, रविंद्र कुमार साहब, आर के सिंह साहब, सॉरी आर के सिंह साहब। उन्होंने ये सब चीज़ों में पहल की और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में जोशीमठ के श्री केदार सिंह पूनिया जी पर्यटन मंत्री होते थे और उनके प्रयासों से ये स्की लिफ्ट बनाई गई। ये स्की लिफ्ट ओली में होना ओली के टूरिज़्म के लिए एक बहुत बहुत मील का पत्थर है। विंटर्स में स्कीयर यहाँ आते हैं। लिफ्ट का पास केवल 50 रुपये पर राइड है, आज भी 50 रुपये पर राइड है। आप 50 रुपीज़ पर राइड के हिसाब से इसमें राइड लेते हैं और लिफ्ट नीचे से लेके आपको टावर नंबर के नज़दीक तक छोड़ती है, जो लगभग लगभग आपके 600-700 मीटर का स्लोप है और आप इस स्लोप में दिन भर स्कीइंग करते हैं इतने शानदार नज़ारे के साथ। इसके बगल में जो आप ये लेक देख रहे हैं, ये 2011 के साउथ एशियन विंटर गेम्स के टाइम पे बनाई गई थी और वो लेक का काम होता था आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया कि ओली में वो सारी चीज़ें हैं जो इसको भारत ही नहीं, एशिया के टॉप स्की रिज़ॉर्ट्स में शुमार कर सकती है, शामिल कर सकती है। बस एक कमी है तो अप्रोच की। यहाँ पे ऐसे 3 हेलीपैड बने हुए हैं, बट जो अप्रोच जॉली ग्रांट के हेलीपैड से, मतलब हवाई अड्डे से ओली की है, वो बहुत ज़्यादा है। गाड़ी से आने में आपको पूरे पूरे 8 घंटे लगते हैं। अगर यहाँ तक हेली सर्विस शुरू हो जाए और या फिर इसके साथ हेली स्कीइंग शुरू हो जाए, तो ये सारी सर्विस, ये सारी सुविधाएं आने पूरे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगी, पूरी दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। और आप ओली को उत्तराखंड का तो ये बेस्ट प्लेस है ही, भारत के टॉप स्की डेस्टिनेशन में तो ये आता ही है। इसको एशिया के टॉप स्की डेस्टिनेशन में शुमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा। स्कीइंग एक तरफ, यहाँ के स्लोप्स एक तरफ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ, यहाँ की अकोमोडेशन एक तरफ, बट जो हिमालय ने यहाँ दिया है वो कहीं भी नहीं है। आप देखेंगे कि 180 डिग्री हिमालयन पैनोरामिक व्यू के साथ आप इस नज़ारे को देखते हैं और इस नज़ारे के साथ आप यहाँ पे स्कीइंग का आनंद जाड़ों में लेते हैं, ट्रैकिंग का आनंद समर्स में लेते हैं, कैंपिंग का आनंद समर्स में लेते हैं, पिकनिक यहाँ पे आप मना सकते हैं। यहाँ के बुग्याल की सुंदरता को आप देख सकते हैं। एकांत पहाड़ में बैठ के आप यहाँ के सुबह पक्षियों की आवाज़, जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में सुन रहे होंगे, गाय जिनका ये चारागाह है, गाय की घंटियों की आवाज़, घोड़े की घंटियों की आवाज़ आप यहाँ पे सुन रहे होंगे। कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसे ही ओली को किसी ने ये नहीं कहा है कि अगर दुनिया में स्वर्ग है तो कश्मीर है माना,
पर अगर दुनिया में स्वर्ग से आगे भी कोई चीज़ है तो वो ओली है। मैं ओली का लोकल होने के नाते आप सभी का ओली में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।